महान पर्व एक जो 12 महीना में हिंदू राष्ट्र में एक पर्व पालन होता है, वो महान पर्व है। वो महान पर्व का अवसर में जिस प्रतिपदा से लेकर आज नवरात्रि की समापन होने जा रहा है, उस नवरात्रि की आपको, आप लोग का परिवार को मेरे तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं और माता सबको सद्बुद्धि, शांति और सामर्थ्य दे, ये मेरा कामना है। आइए आज हम आपको वही नवरात्रि के बारे में कुछ शेयर करेंगे। नवरात्रि की उद्देश्य, नवरात्रि की माता का अनेक स्वरूप। ये नवरात्रि जो होता है, ये नवरात्रि जो होता है, ये हिंदू ये नवरात्रि जो है हिंदू भाई बंधु कुटुंब की एक महान पर्व में, हिंदुत्व में हिंदू पर्व की पालन करा जाता है। ये प्रमुख पर्व में गिना जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है। ये बहुत जुग जुग की बात है, जिसका अर्थ होता है नवरात्र। नवरात्र होता है और जिसमें 10 दिन तक पालन करा जाता है और 10वां दिन में उसको दशहरा के रूप में हम उद्यापन करते हैं। उस दौरान में शक्ति प्रदायिनी माँ देवी की आराधना होता है। माँ का, देवी की ये नवरात्रि की 9 रूप माता का पूजा होता है और 10वां दिन माता की दशहरा के नाम में जो प्रसिद्ध है, वो नवरात्रि के अंत में पालन करा जाता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। वो जो 4 बार आता है ये नवरात्रि हम आपको बताते हैं। पहला है ये माघ, ये माघ में आता है, माघ महीना में। फिर आपका चैत्र में। तीसरा आपका ये आता है आषाढ़ में। फिर चौथा जो है आपका आश्विन में। आश्विन में प्रभु की, माता देवी की आराधना होता है। महिषामर्दिनी माँ महिषासुर की जो वध करके हमारा समाज को, देवो देवता को मुक्ति दिए थे, वही माँ का ये 4 मासों में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक ये 4 बार जो नवरात्रि पालन होता है। ये 4 बार नवरात्रि में जो पालन होता है, साल में 4 बार, ये नवरात्रि जो है प्रतिपद से लेकर नवमी तक ये बहुत रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूजा पाठ होता है। पंडित लोग उसकी माता का आराधना करते हैं। माता का आगमन की आराधना करते हैं। नवरात्रि की 9 रातें में 3 देवियां पूजा होता है। ये प्रतिपद से लेकर नवमी तक 3 देवी की आराधना किया जाता है। ये सर्वप्रथम जो होता है महालक्ष्मी, ये माँ की महालक्ष्मी माँ की आराधना होता है।
प्रतिपदा से नवमी तक विभिन्न रूप में माता का पूजा होता है। माता की सरस्वती की पूजा होता है। जिसको हम महासरस्वती बोलते हैं या सरस्वती बोलते हैं, महासरस्वती। माता की तीसरा जो रूप है देवी की महाकाली। ये प्रतिपद से लेकर नवमी तक ये माता महालक्ष्मी जी की, महासरस्वती जी की और महाकाली जी की पूजा अर्चना होता है। और ये माता की 9 स्वरूप की पूजा होता है। ये 9 स्वरूप की पूजा पाते हैं। 9 प्रकार की 9 स्वरूपा। नौ स्वरूपा के रूप में माता की पूजा होता है। और जिनके नाम और स्थान कहाँ कहाँ विचरित है उसके बारे में मैं बताऊंगा। प्रथमतः आपको में जो पूजा होता है माँ जोगमाया रूप में पुकारा जाता है। जोगमाया माँ का प्रथम रूप जो धारण करते हैं, कहीं ना कहीं वो पूजा लेते हैं। जोगमाया रूप में पूजा पाती है। माँ रक्तदंतिका रूप में पूजा लेते हैं। रक्तदंतिका माँ कहीं ना कहीं विभिन्न स्थान में ये सब पूजा पाते हैं। ये सथुर में है। ये जोगमाया पीठ जो है वो विद्यावासिनी पीठ है। विद्यावासिनी शक्तिपीठ है, आप लोग को पता होगा। ये विद्यावासिनी रूप में शक्तिपीठ परिचित है। विद्यावासिनी शक्तिपीठ। माता रक्तदंतिका का पूजा जो पाते हैं, आप लोग को पता होगा कि नहीं होगा, ये सथुर में है। माता का और भी शक्तिपीठ में जो है ये शाकंभरी। ये शाकंभरी रूप में जो ये सहारनपुर में, आप लोग को पता होगा कि नहीं, ये सहारनपुर में है। ये सहारनपुर शक्तिपीठ है। माँ शाकंभरी रूप में वहां पे पूजा पाती है। माँ दुर्गा रूप में काशी में, दुर्गा में काशी में है। माता भीमा रूप में, माँ भीमा रूप में पिजोर में, पिजोर शक्तिपीठ में माँ पूजा लेती है। माँ को पूजा अर्चना वहां पे पिजोर में किया जाता है। माँ को भ्रमरी, माँ भ्रमरी रूप में पूजा पाती है। ये ब्रह्म रंबा, आपको पता होगा, इसको ब्रह्म रंबा ये ब्रह्मरामा शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित है। ये फिर माँ नवदुर्गा रूप में पूजा पाती है। ऐसी माँ का जो रूप होता है, आने के 9 दिन में प्रतिपदा से नवमी तक जो 9 देवियां होते हैं, आइए मैं वो 9 देवियां के बारे में मैं बताता हूँ। ये जो 9 देवी की माँ का जो स्वरूप
शैलपुत्र, ये शैलपुत्र पहला जो है शैलपुत्री के नाम पे माँ का पूजा होता है। द्वितीय तो उनको ब्रह्मचारिणी, माँ का रूप आइए ब्रह्मचारिणी, माँ का तीसरा रूप जो पूजा करता है चंद्रघंटा, ये चतुर्थ रूप माँ का जो धारण किया जाता है वो है कुष्मांडा, माँ का कुष्मांडा। पंचमा रूप में जो माता का रूप होता है स्कंदमाता, छठवां रूप में जो देवी रूप में माँ होता है ये कात्यायनी, सातवां रूप में जो माँ कालरात्रि, कल्याणी, सातवां में माँ कल्याणी, आठवां रूप में माँ का जो होता है कालरात्रि, नवम रूप में जो माँ होता है महागौरी, और दसवां रूप में माँ जहाँ आविर्भूत होता है ना सिद्धदात्री। आइए आपके सम्मुख में माँ का जो रूप प्रतिपद से लेकर नवमी तक दशहरा में सिद्धदात्री रूप में पूजा देती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कल्याणी, माँ कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री। माँ की ये जो माता की जो 9 देविया की यात्रा होती है वो यात्रा के बारे में भी हम बताएंगे। आइए माँ का यात्रा के बारे में हम बताने से आप लोग को भी जानकारी होगा। माँ का जो यात्रा होता है, 9 देवियों का जो यात्रा होता है, ये प्रतिपद से लेकर नवमी तक जो यात्रा होता है वो यात्रा के बारे में हम आपको आज अवगत कराएंगे। नवरात्रि की महान जो विषय है, इसके अतिरिक्त और भी कुछ नहीं हो सकता है। 9 देवियां की भी यात्रा की जाती है, जो कि दुर्गा देवी की विभिन्न स्वरूप और अवतार की प्रतिनिधित्व करती है। आइए पहला हम बताते हैं कि माता का अनेक रूप धारण में जो यात्रा होती है, ये किस प्रकार ये यात्रा माँ आगे आगे जाके संहार करती है। ये अनेक यात्रा उनको देके जाना पड़ता होता है। माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी आप लोग को पता होगा, ये जामू कटरा में है, जामू में है, जामू कटरा में है। आइए फिर हम बोलते हैं माता
चामुंडा देवी, माता चामुंडा देवी, माता चामुंडा देवी की जो है ये आप लोग को चंबा में, हिमाचल प्रदेश में है। आप लोग को ये सब जानकारी नहीं होगा तो ये माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। ये देवी की जो है जगह चंबा करके जगह है, चंबा ये हिमाचल प्रदेश में है। आइए हम माता का वो यात्रा के बारे में बताते हैं। माँ वज्रेश्वरी, माता वज्रेश्वरी, माता वज्रेश्वरी ये जो जगह है ये आप लोग को पता होगा कि नहीं, ये कांगड़ा करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। माता वज्रेश्वरी, माता ज्वालामुखी देवी, माता ज्वालामुखी, ये हिमाचल प्रदेश में है। माता का हम चित्रपूर्णी, माता चित्रपूर्णी, माँ चित्रपूर्णी जो है वो उल्ना में है। आपको एक जगह का नाम है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये माता का छठवां जो है माता नयना देवी, ये बिलासपुर में है। आइए सातवां माँ का मनसा देवी, माता मनसा देवी, ये पंचकुला में है। आइए ये आपको बिलासपुर छत्तीसगढ़ हो गया, ये पंचकुला हरियाणा हो गया। आठवां स्थान जो है हम बोलता है माँ कालिका देवी, माँ कालिका देवी, माँ ये कलका में है। माँ का जो नवम है ये माँ शाकंभरी, माता शाकंभरी। माता की ये जो पीठ है ये आप लोग को पता होगा सहारनपुर में है। आइए माता का 9 स्वरूपा, ये माता का यात्रा की जगह, विभिन्न जगह में नवरात्रि भारत की ये पीठ में बहुत मेला लगता है। लोग की श्रद्धा, लोग की मन में जो माता की नवरात्रि की उपासना करने का शक्ति, ये शक्तिपीठ में लोग जाके मन्नत रख के मेला में शामिल होते हैं। और ये पवित्र मेला में सब लोग अपना अपना पूजा अर्चना करते हैं, समारोह में शामिल होते हैं, डांडिया डांस करते हैं,
गरुआ खेल खेलते हैं। आप लोग को नवरात्रि की डांडिया डांस, डांडिया नृत्य, डांडिया डांस जो है ये फेमस है। नवरात्रि के समय में लोग रात रात भरी इसको नवरात्रि समारोह में डांडिया और गरुआ खेल में कर मनाया जाता है। घर घर में देवी की सम्मान किया जाता है, मां का आराधना किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है। हमारा ये वैदिक युग से पहले जो एक प्रागैतिहासिक काल होता है, वहां से वैदिक युग से भी पहले प्रगति हासिल काल जो है वो युग से ऋषि महर्षि माता का आराधना करके आते हैं। नवरात्रि के 3 दिन जो होता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये 3 डेज में नवरात्रि की ये प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, हमको ये प्रतिपद, द्वितीया, ये तृतीया, ये 3 दिन में माता दुर्गा की पूजा करने की जो विधि है, ये 3 दिन में देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किया जाता है। मां दुर्गा की पूजा अर्चना किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है। ये पूजा मां की शक्ति, मां का ऊर्जा एवं शक्ति की आराधना किया जाता है। ये तीनों दिनों में प्रत्येक दिन दुर्गा एक अलग अलग रूप में समर्पित होते हैं। पहले दिन माता शालिपुत्र, ये प्रथम दिन में मां शालिपुत्र के नाम पे रूप लेंगे, शालिपुत्री। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, और तीसरा दिन मां चंद्रघंटा रूप में पूजा लेंगी। उनकी मां की चंद्रघंटा मां की आराधना किया जाएगा। ये 3 स्वरूप में मां की 3 दिन में आराधना किया जाएगा। मां दुर्गा की ऊर्जा और शक्ति की आराधना किया जाएगा। मां की नवरात्रि की चौथा, 4th एंड 5th एंड 6th में मां की कुष्मांडा, मां की कुष्मांडा, मां की स्कंदमाता, और 6वां दिन मां कात्यायनी रूप में पूजा आराधना किया जाएगा। व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की
बुराई की प्रवृत्तियां जितनी है, जब उस पर विराजमान कर जाता है, जब उसकी विजय प्राप्ति होता है, मनुष्य एक शून्य स्तर पर आकर अनुभव करता है कि मैं तो सारी चीजें विजय प्राप्त कर चुका हूं, अभी आध्यात्मिक धन से भरना है। तब प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक की धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि की चौथा, पांचवा और छठवां दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। ये मां महालक्ष्मी की ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय दिन में ये मां दुर्गा की ये तीनों स्वरूपों में पूजा होती है, और ये महालक्ष्मी की ये पूजा होती है चौथा, पांचवा, छठवां दिन। ये होता है समृद्धि और शांति की देवी। यह है मां लक्ष्मी, जो है शांति और समृद्धि की देवी। उनकी आराधना करा जाता है, पूजा किया जाता है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति को और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर अभी ज्ञान बांटने के लिए जब जरूरत होता है, तब पश्चात मां सरस्वती की आराधना किया जाता है। मां का जब इंसान सब कुछ विजय करने के बाद धन की प्राप्ति हो जाता है, तभी ज्ञान की जरूरत होता है। तब मां सरस्वती की, महासरस्वती की पूजा होती है। मां लक्ष्मी की पूजा किया जाता है, जैसे कि मां का ऊर्जा और शक्ति के लिए। महालक्ष्मी की जो पूजा होता है समृद्धि और शांति के लिए, समृद्धि एवं शांति के लिए। परंतु महासरस्वती की जो आराधना किया जाता है, ये ज्ञान के लिए। ये माता का सभी पुस्तकों को इकट्ठा करके दिया देवी को जलाकर हम लोग आराधना करते हैं। महासरस्वती की पूजा होती है। नवरात्रि की 7वां और 8वां दिन में ये काल और ज्ञान की देवी है सरस्वती। ये 7वां और 8वां दिन में ये कला और ज्ञान की मां सरस्वती की पूजन होती है। ये 7वां दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य से ये साधना की जाती है, अर्चना किया जाता है। 8वां दिन पर एक यज्ञ भी होता है। यहाँ पे 8वां दिन पर एक महायज्ञ होता है। महायज्ञ होता है, इसमें हवन होती है, माता की पूजा होती है, आहुति दिया जाता है। मां का हवन के पास यज्ञ की पश्चात माता का बलिदान दिया जाता है, और
माँ का सम्मान में उनको विदा किया जाता है। होम की हवन के पश्चात माता की विदाई किया जाता है। नवमा दिन, ये जो 9th डे, माँ की नवरात्रि की अंतिम दिन होता है, ये जिसको महानवमी बोला जाता है। ये नवमी को महानवमी बोला जाता है। जैसे दिन हम आज के दिन को बड़ा उल्लास के साथ महानवमी या रामनवमी रूप में पालन करते हैं और कोने कोने में भारतवर्ष में ये पालन करता है। इसी दिन जो यौवन प्राप्त नहीं हुए हैं कन्या की, 9 कन्या की माता स्वरूपा मानकर हम लोग उनको पैर धोते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, चंदन टीका देके माता को जैसे सजाते हैं। 9 कन्या को हम लोग सजाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनको फल देते हैं, दान देते हैं, माता को आराधना करते हैं। माता स्वरूपा जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। हम उन लोग को हम आशीर्वाद के लिए, जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए माता को समर्पित कर देते हैं। हे माता, हे कल्याणमयी, हे माँ सिद्धदात्री, हे महागौरी, हे कालरात्रि, हे कल्याणी, हे कत्याणी, हे स्कंद माता, हे कुष्मांडा, हे चंद्रघंटा, हे ब्रह्मचारिणी, हे शैलपुत्री, हे माँ, तू ही वैष्णो देवी, तू ही चामुंडा देवी, तू ही ब्रजेश्वरी, तू ही चित्रपूर्णी, तू ही नयन देवी, तू ही मनसा देवी, तू ही कालिका देवी, तू ही शाकंभरी माँ। ये जनता का इतना कल्याण करके हम लोग जो आराधना करते हैं, वही कन्या के रूप में नवकन्या को जिन्होंने यौवन प्राप्त नहीं हुआ है, उन लोग को मात्रा स्वरूपा हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। उनका पैर हमारा घर में, हमारा आंगन में जब पूजा होता है, साक्षात जैसे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की जैसे कि हमारा घर में आविर्भाव हुए हैं, हमारा उनको अनेक मान सम्मान के साथ हम लोग उनको पूजा करते हैं। ये चैत्र माह का प्रतिपद से लेकर हम लोग नवमी तक हम लोग पूजा करते हैं, उनको अर्चना करते हैं, माता का हम लोग विचार करते हैं। हे माँ, फिर जो साल में 4 बार आपकी पूजा अर्चना होता है, हम लोग को इतनी शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, जैसे कि इंसान होने के नाते कोई भी प्रकार क्रोध, अहंकार, कोई भी वासना, पशु प्रवृत्ति की लोभ लालच ना हो और हम लोग एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े और हम लोग को माँ समृद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सिद्धि कराइए। यही जो हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करके हम लोग 9 दिन तक हम लोग को माँ का आशीर्वाद मिलता है। इसी के बारे में मैं जो राम कथा है, रामनवमी है, उसके बारे में मैं पुनः चर्चा करता हूँ और उसको प्रमुख जो कथा है, क्या इसके पीछे राज था, रामनवमी में जो रावण की वध हुई थी वो कैसे हुई थी, आइए उसके बारे में हम थोड़ा अवलोकन करें।